जय श्री कृष्ण। योगानंद जी कहते हैं कि प्रकृति का एक ही रहस्य है, आत्मनिरीक्षण। इसीलिए पहला काम जिसे हमें करना है वह है आत्मनिरीक्षण। अपने आप की और अपनी आदतों की जांच करें और पता लगाएं कि आपके मार्ग में कौन सी बाधा है। प्रायः निष्क्रियता या निश्चित अविभाजित प्रयास एवं ध्यान की कमी होती है। कभी कभी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको आपकी जीवन बगिया से निकालने की आवश्यकता होती है ताकि सच्ची प्रसन्नता और अधिक दृढ़ता से जड़ें पकड़ सके। प्रगति का एक ही रहस्य है, आत्मविश्लेषण। अंतर्निरीक्षण एक दर्पण है जिसमें आप अपने मन के उन गुप्त स्थानों में झांक सकते हैं जो अन्यथा आपसे छिपे रह जाएंगे। अपनी असफलताओं का निदान करें और अपनी अच्छी एवं बुरी प्रवृत्तियों को छांट लें। आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और कौन सी त्रुटियों से आप घिरे हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। करोड़ों लोग अपना विश्लेषण कभी नहीं करते। मानसिक रूप से वे अपने परिवेश की उद्योगशाला में निर्मित यांत्रिक उपज हैं जो नाश्ता करने, दोपहर और रात्रि के भोजन करने, कार्य करने और सोने में तथा मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमने में हर समय व्यस्त रहते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या खोज रहे हैं अथवा क्यों खोज रहे हैं, और वे पूर्ण सुख की चिरस्थायी संतुष्टि कभी भी क्यों नहीं अनुभव कर पाते। आत्मविश्लेषण की उपेक्षा करके लोग अपने परिवेश पर निर्भर होकर एक रोबोट बने रहते हैं। सच्चा आत्मविश्लेषण उन्नति की महानतम कला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्लेषण निष्पक्ष भाव से करना सीखना चाहिए। अपने विचारों और प्रेरणाओं को प्रतिदिन लिखें। जान लें कि आप वास्तव में क्या हैं, ना कि जो आप कल्पना करते हैं कि आप हैं, क्योंकि आप स्वयं को वैसा तैयार बनाना चाहते हैं जैसा आपको बनना चाहिए। अधिकांश लोग नहीं बदलते क्योंकि वे अपने दोषों को नहीं देखते। जिसने अपनी मानसिक दैनंदिनी यानी टाइम टेबल नहीं रखा है, उसे यह हितकारी अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। इस बात का ज्ञान कि वह अपने दैनिक जीवन के अनुभवों में कितना और किस तरह असफल होता है, उसे वैसा बनने के लिए और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा दे सकता है जैसा वह बनना चाहता है। इस तरह की दैनंदिनी या टाइम टेबल रखने से बुरी आदतें जो स्वयं हमारे लिए तथा अन्य लोगों के लिए पीड़ा एवं दुख उत्पन्न करती हैं, इनको नष्ट करने के लिए विवेक का प्रयोग करने से हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक रात्रि को हमें स्वयं से पूछना चाहिए, मैं आज ईश्वर के साथ कितनी देर रहा। हमें यह भी विश्लेषण करना चाहिए कि दिन में हमने कितनी बार गहनता से विचार किया, हमने अपने कर्तव्यों में कितनी उपलब्धि हासिल की, हमने दूसरों के लिए कितना कार्य किया, हमने दिन भर की परिस्थितियों में स्वयं पर कितना नियंत्रण रखा। अपने मन के लेखा चित्रों का अवलोकन करके आप जान सकते हैं कि आप प्रतिदिन क्या प्रगति कर रहे हैं। आप स्वयं से छिपाना नहीं चाहते। आपको अपने आप को जैसे आप हैं वैसा ही जानना आवश्यक है। अपने आत्मनिरीक्षण की दैनंदिनी रखने से आप अपनी बुरी आदतों की निगरानी कर सकते हैं और उनको नष्ट करने के लिए श्रेष्ठतम ढंग से तैयार हो सकते हैं।